अभी जो रुद्रपुर विधानसभा में पकड़ी बाजार के पास फतेहपुर गांव में जो ब्राह्मण परिवार पे अत्याचार हो रहा है, उस पर आपका क्या प्रक्रिया है? जी, ब्राह्मण परिवार पर अत्याचार बहुत दुखनीय है और ब्राह्मण सुरक्षित नहीं हैं और ब्राह्मण भी भयभीत हो गए हैं। जबकि पूरे यूपी के ब्राह्मण, जहाँ तक कि हर प्रदेश और पूरे देश के ब्राह्मण इकट्ठा होकर के भाजपा सरकार और योगी महाराज जी को एक मुश्त होकर के जिताए और उम्मीद रखे कि ब्राह्मणों का सम्मान रहेगा और ब्राह्मण सुरक्षित रहेंगे। लेकिन महसूस हो रहा है कि ब्राह्मण सुरक्षित नहीं हैं। जहाँ तक कि ब्राह्मण के साथ अभी न्याय नहीं हुआ, न्याय होना चाहिए, अन्याय हो रहा है। जबकि वो यादव परिवार एक आदमी को बदले कौन मारा, उसको कौन मारा, गरीब परिवार का ब्राह्मण है और उसके बाद उसके पूरे परिवार को साफ कर दिया गया गोली से भून करके। सरकार अभी तक कार्रवाई धीरे धीरे कर रही है, चुप बैठी हुई है। बुलडोजर एक हफ्ता से पता चला कि लगा हुआ है, लेकिन सब जांच प्रक्रिया पूरी हो गई है। यहाँ के ज़मीन उसका मकान है, मानस स्कूल के ज़मीन में 1 एकड़, हम फेसबुक पर देखे कि 1 एकड़ ज़मीन दखल किया हुआ है। सब जांच पड़ताल करके पैमाइश करके प्रमाणित हो गया है, लेकिन 1 हफ्ता से बाबा का बुलडोजर वहाँ पर खड़ा है। अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? नोटिस भी शायद चिपक गई थी 7 तारीख तक, आज 8 तारीख है। ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण जितने हैं देश के प्रदेश के, सब दुखित हैं कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। सरकार चुप बैठी हुई है या कार्रवाई कर रही है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, हम बहुत दुखित हैं। हमने सलभरी का फोटो देखा, माननीय विधायक देवरिया एक वही लड़का दिखाया हमको कि जाकर पीठ थपा रहे हैं, उसको सांत्वना दे रहे हैं उस बच्चे को। वो 17 साल का नाबालिग बच्चा है जो गया था बलिया कथा या पूजा पाठ करने में, उसके परिवार का विनाश कर दिया गया। हम अब ब्राह्मण 5 लोगों का इकट्ठा करके गांव के अपने फ्लोवर मिल पर, राइस फ्लोवर मिल है हमारे गांव में, वहाँ सुबह हम गए थे, बैठे थे गोबर फेंकने गए का अपने खेत में। तो 5 ब्राह्मणों अपने परिवारों से बात किए कि हम लोग, सरकार तो अभी तक आर्थिक मदद नहीं की, लेकिन हम चंदा इकट्ठा करके, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, 13 गाँव ब्राह्मण हैं, हम लोग घर घर गाँव घूम करके ब्राह्मणों से जो भी चंदा इकट्ठा होगा एक मुश्त ले आ करके हम लोग श्रद्धांजलि सभा, ब्रह्मभोज के दिन श्रद्धांजलि सभा में इकट्ठा होकर उनको सुपुर्द करेंगे। हम लोग को बहुत कष्ट है और योगी सरकार से हम लोग को बड़ी उम्मीद है और हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लोग दुखित हैं और ऐसा न हो कि दुखित होकर के भाजपा से ब्राह्मण मुंह मोड़ लें। इसलिए हम लोग बहुत खिन्न हैं, कार्यकर्ता हैं, इसलिए ब्राह्मण की सुरक्षा व्यवस्था किया जाए। योगी सरकार से, बाबा आदित्यनाथ महाराज से, मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, निवेदन है, विनम्र निवेदन है। बार बार मैं हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूँ कि ये दुखित परिवार को आप यथासंभव यथाशक्ति सरकार का जितना बजट हो, जितना व्यवस्था हो, व्यवस्था के अनुसार हर प्रति मृतक के अनुसार, प्रति मृतक 5 व्यक्ति मरे हैं, हर मृतक को 5 करोड़ अर्थात 5 को 25 करोड़ रुपया और एक सरकारी नौकरी, 17 साल का बच्चा है, एक तो 8 साल का शायद है, और एक आवास उसको दिया जाए। उसकी ज़मीन जो दखल किया है फर्जीवाड़ा बैनामा कराकर 9 बीघे की ज़मीन, उसको निरस्त करा करके जिलाधिकारी और राजस्व विभाग द्वारा निरस्त करा के उसकी ज़मीन वापस कराया जाए, उसके नाम में कराया जाए। यही मेरा आग्रह निवेदन है और मैं आशा रखता हूं कि ऐसा योगी सरकार न्याय करते हैं। योगी बाबा, सबको उम्मीद थी, उम्मीद है भी, आगे भी हम लोग चाहते हैं कि योगी बाबा को अगला प्रधानमंत्री बनावें। योगी बाबा न्याय करते हैं, अन्याय के खिलाफ रहते हैं। यही मेरा आग्रह निवेदन है। मैं गजेंद्र शुक्ला, पुराना सुख, मैं गजेंद्र शुक्ला साना स्वर्गीय राम सकल सुख, ग्राम पुराना सुख, पुष्ट कराय सुख, थाना मदनपुर, जिला देवरिया का रहने वाला हूं। मैं भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। मैं पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, अपने ग्राम पंचायत ग्राम उपाध्याय का 10 से 15 तक रह चुका हूं। मैं बहुत दुखित हूँ इस घटना से। मैं इस समय थोड़ा बिजी व्यस्त हूँ। मैं अपना निवास बनवा रहा हूँ, कुछ भगवान की कृपा है, बच्चे 10 का दे रहे तो अपना घर बनवाने से व्यस्त हूँ, मैं कहीं जा आ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से, योगी बाबा से और सरकारी अधिकारियों से। सरकारी अधिकारी तो केवल सीएम एप्पल पर कोई अपना
निवेदन करता है, दरखास्त देता है, तो यहाँ के अधिकारी पूरा देवरिया जिला के अपने आप निस्तारण कर देते हैं, न उसको सूचना देते हैं। हर विभाग के अधिकारी न तो बताते हैं, न कार्रवाई उचित करते हैं। जोगी बाबा का सब पर लागू है, फोन आता है वहाँ से कि कोई कार्रवाई हुआ, संतुष्ट है कि नहीं है। हर विभाग की ही कार्रवाई। यह कार्रवाई अगर 2014 से मामला था और आज 2023 चल रहा है,